अभी हम गाजियाबाद के लोनी तहसील में हैं। ये लोनी की सब्जी मंडी आप देख रहे हैं। अभी हम जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तो यहाँ पे यूपी एक बड़ी आबादी है। पूरे देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी यूपी की है, और यूपी की राजनीति जो है वो बहुत कुछ केंद्र सरकार को प्रभावित करती है, और पूरे देश की नज़र यूपी की राजनीति पे रहती है। जब से नोटबंदी हुई है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और जितनी भी नोटबंदी से लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं, तो उन तकलीफ़ों को जानने के लिए, उन तकलीफ़ों को पे बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि जो व्यापारी हैं, जो मंडी व्यापारी हैं, मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन पे नोटबंदी का क्या कुछ असर दिखा है। यहाँ पे जितना भी काम होता है, जो आसपास के गाँव में यहाँ से ही सारा कारोबार होता है, तो यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नोटबंदी को किस तरह से वो देखते हैं, और नोटबंदी का चुनाव पे क्या कुछ असर होगा। आपको क्या लगता है, जब से नोटबंदी हुई है आपको कितनी तकलीफें बढ़ी हैं? बहुत तकलीफ है, कारोबार नहीं रहा बिल्कुल। आप यहाँ मंडी में कारोबार करते हैं आलू का। कितनी आपकी गिरावट हुई? आधी भी दुकानदारी नहीं है। आधी दुकानदारी भी नहीं है, बहुत कम दुकानदारी है। आधी से ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल आधे से भी बहुत कम फ़र्क है। बिल्कुल भी मंडी में खाली पड़ी है, सारा माल ऐसे का ऐसा ही रुका हुआ है। जो है खरीदारी करने के लिए पैसा भी नहीं है, जो माल पहले से खरीद रखा है वो भी ऐसा का ऐसा ही स्टॉक पड़ा है। जो पैसा था वो सब लगा चुके हैं, कुछ भी दुकानदारी नहीं है। रुपये में 50 पैसे 25 पैसे के पैसे जो है दुकानदारी है, बिल्कुल काम ठप हो गए हैं। नोटबंदी के बाद जो तकलीफें लोगों को हुई हैं, तो चुनाव में लोग उसका कैसे प्रतिक्रिया होगी? लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे बीजेपी के, या मतलब उसको इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? मैम नहीं, बीजेपी को कोई वोट नहीं देने के लिए तैयार है यहाँ पे। बीजेपी को नुकसान होगा इससे। तो नोटबंदी का क्या असर हुआ? सर बहुत पब्लिक परेशान है, भूखी मर रही है, भूख हड़ताल का देख रहे क्या हुआ है। अच्छा पब्लिक ऐसी हो रही है, अगर रोटी 2 महीने हो गए हैं, परेशान है, रोटी तक पैदा ना हो रही लोगों को। भूख हड़ताल करने पर मरने पर तैयार है लोग। रोड जाम कर दिया जाए ऐसे, इस वजह से तो फिर लोग अपनी बात रख क्यों नहीं रहे, अपनी समस्याएं बता क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं बता रहे? लोग बताएंगे जब परेशान है तो बता रहे। कोई पूछने वाला ही नहीं आता है यहाँ पे। कोई पूछेगा तभी तो बताएंगे। अपने घर मोदी जी बोल रहे हैं कि लोग तो हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो आपसे पूछा ही नहीं गया है। तो आप देखिए, ये टीवी पे बार बार दिखाया जाता है कि जनता खुश है। मोदी जी बोलते हैं कि जनता हमारे साथ है, तो आप जब इनसे जाएंगे, इनसे आम लोगों से जब बात करेंगे, तो आप उनका दर्द महसूस करेंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं मैडम, जैसा जो खुश लोग हैं वो क्या है, मोदी जी के पक्ष के 10 लोग आते हैं पीछे से, जहां मीडिया पहुंचती है वहां से 10 लोग पीछे से दूसरी स्कॉर्पियो से उतरते हैं, और जो आम जनता खड़ी होती है उसको बोलने का नंबर नहीं आता। वो जो मोदी जी के पक्ष के लोग आते हैं वो बोलते हैं हाँ जी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। नोटबंदी होने से थोड़ा हमें दिक्कत उठानी पड़ रही है, थोड़ा उठानी पड़ रही है, ज़्यादा नहीं उठानी पड़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जो पक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं, जो पक्ष के लोग नहीं है वो इतनी आम जनता के लोग होते हैं, वो बेचारे बोलने का नंबर ही नहीं होता, क्योंकि अट्ठे कट्टे लड़के आते हैं और वो पीछे कर देते हैं, वो बोलते हैं वहाँ। अभी आप सुनिए ये बात, जब से नोटबंदी हुई है लगातार लोग ये लोगों को और कुछ दे रहे हैं, परेशान नहीं। क्या दिक्कत है आपको? क्यों सबको दिक्कत है, 6-6 घंटे लाइन में लगे रहे, कोई पैसा तक देता ही नहीं है। अभी और क्या कुछ दिक्कतें हो रही है आपको घर चलाने में? किस खड़े पैर दुखा लगा है हमारे। आप देखिए नोटबंदी से महिलाओं पे क्या कुछ असर पड़ा, आप उनके दर्द को सुनिए। हमारे तो पैर में दर्द हो रहा है, क्या कमें, खड़ा भी ना हो जाता है पैरों से। इतनी परेशानी दे रखी मोदी ने। बुढ़ा आदमी कितने कमावेगा? 2 महीने बाद भी कुछ हालात हमें ना मिला, एक भी पैसा देते हमें ना दिया किसी ने, हमें ना दिया किसी ने पैसा भी। मोदी आपको क्या लगता है नोटबंदी का क्या असर हुआ है? मेरे ख्याल से नोटबंदी से तो कोई असर पड़ा नहीं। लेकिन इतने लोग जो ये शिकायत कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो होगी ना। क्या होगी? कारोबार खत्म हो गया लोगों का, नोटबंदी होने से कारोबार खत्म हो गया लोगों का। हाँ, तो उसका कुछ समस्याएं, आपको कुछ दिक्कतें हुई है? सारी दिक्कत हुई है, सारी दिक्कत हुई है, खरीदने में, सब्जी खरीदने में, पकाने को लाने में, हर चीज में दिक्कत ही आई है। कितनी गिरावट हुई है? बैंकों पे जाके देखें तो लंबी लंबी लाइन है, वहाँ पे तो लठ भी बजाए, कई महिलाओं को भी पीटा गया है। अगर उस चीज को देखें तो अगर छोटे छोटे गाँवों में जाए ना, तो वहाँ पे आप पता करो। कहा जाता है कि आम लोगों की राय है, आम लोग नोटबंदी से खुश हैं, और आम जनता खुश है क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो बड़े लोग करते हैं। लेकिन लोग बार बार यही कह रहे हैं कि कोई नेता, कोई बिजनेसमैन जो है वो लाइन में नहीं खड़ा है, आम लोगों को लाइन में लगा दिया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं।
ये अभी तेल पे 50 पैसे गिराए तो कहीं भारी छूट है, और अब 2.5 रुपये बढ़ा दिया तो भारी लूट ना लिखाई, भारी लूट ना करी, जनता को ना लूट रहे, क्या कर रहे हैं बताओ, जनता को कितनी परेशान है। और 2 महीने बाद कुछ सुधार दिखा आपको? कुछ भी नहीं दिखा, क्या सुधार है, कुछ भी सुधार नहीं है। 10 एटीएम है, एक भी एटीएम में पेमेंट नहीं है, ये बताओ क्या करे जाए। नेता सारे हो गए पैसे वाले, गरीब जनता क्या करेगी बताओ, भूखी हड़ताल है गरीब जनता की। तो यहाँ पे 2000 का नोट निकल रहा है, ये कौन खोलेगा इसको? 1800 में चल रहा है 2000 का नोट ये। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं। तो साथ कहाँ है मैडम जी? यहाँ पे कोई आता ही नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव का क्या कुछ असर दिखेगा? क्या आपको लगता है नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? मैडम जाहिर सी बात है, मोदी की सरकार आएगी इस हिसाब से, तो कैसे आएगी मोदी की सरकार? जो पेमेंट था वो तो सारा उसमें लगा दिया है, तो किसके पास है पैसा? केवल मोदी सरकार के पास पैसा है, और किसी के पास पैसा नहीं है। उसके खाते सीज ना करें, सारे खाते सीज कर दिए जो पैसे वालों के, उसके मान लो क्या पार्टियां उसकी मुलायम की पार्टी के बंद कर दिए ना खाते, बंद कर दिए, बाकी सभी के खाते बंद है। पैसा किसी भी नेता के पास पैसा नहीं है, केवल ये मोदी के अलावा किसी के पास पैसा नहीं है। आम लोग भारी नाराज हैं, भारी गुस्से में हैं। जब से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोगों का कहना है कि सारे की सारी पार्टियां जो है उसका पैसा बैंक में जमा करा दिया गया है, और मोदी ने जो बीजेपी का जो अकाउंट है उसी में पैसा, और उसी आधार पे वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में उसको फायदा मिलेगा। लोग जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके जो काम है, जो उनका काम धंधा है, वो एकदम से ठप हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या 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 दिक्कत है? जी हमारा तो जो पैसा था, मेरा गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, और जो भी पैसा था हमने खुद ऐसे बैठे पर चला कर जब काम चलाया हमने। ये सब मोदी जी ने ऐसा कर दिया, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, ऐसे बताओ। अभी क्या करती हैं आप? अब शकरकंदी उबालते हैं, बेचते हैं, झाड़ी के बेर बेचते हैं, उबालते हैं, ऐसे क्या करते हैं। आपके पास पैसा नहीं है? नहीं। कैसे काम चलाया आपने 2 महीने तक? अब यही कुली कर करके 1000 पर 800 रुपया खुला के जब काम चलाया हमने, क्या करते हैं। अब बैंक में लाइन में लगे, बैंक वालों ने कह दिया 0 बैलेंस पर जमा ना होने का, तब पुलिस वालों ने भी कहा था, कहा हाँ ले जाओ, उसमें अपना किसी तरह से ये पैसा जमा कर दो, नहीं तो पड़ोसी के ऊपर जमा कर दो खाता पर। अब खाता पर ना किसी के कोई ने जमा करा, फिर हमने वो बाटे पर चला के काम चला रहे अपने। हमारे देश का कानून भी कहता है कि जब कोई भी नीति बनाई जाएगी, कोई भी कानून बनेगा, तो देश के आखिरी आदमी तक उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन क्या जब नोटबंदी हुई तो क्या इन आम लोगों के बारे में सोचा गया? क्या मोदी सरकार ने आम लोगों को के बारे में कुछ सोचा? उन्होंने सोचा कि वो किस तरह से, जब खाने तक के लाले पड़ गए, जब खाने को कुछ नहीं बचेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? कारोबार तो आप छोड़ दीजिए, खाने तक को भी तरसा दिया है। अब महिलाओं की अगर बात करेंगे तो वैसे ही वो कुपोषण की शिकार होती हैं। जो बचा कुचा खाना होता है घर में, वही वो लोग वो खाती हैं। और जब महिलाओं की बात आए तो जब वो कामकाजी होती हैं, थोड़ा बहुत अपना कुछ काम करती हैं छोटा मोटा, तो उसमें भी वो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे जितनी भी महिलाओं से बात की है, सबको इतनी परेशानियां हैं, अभी तक उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नोटबंदी से कितना कुछ असर पड़ा है? नोटबंदी से बहुत असर पड़ा है, मामूली असर पड़ा है। तभी अपनी समस्याएं बताइए। दिक्कत तो ये सबको दिखाई दे रही है आमतौर से, दिक्कत बताने की जरूरत ही कहाँ है किसी को। आप बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि सरकार को तो तभी पता चलेगा जब आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे ही नहीं तो सरकार को कैसे पता चलेगा आपको क्या कुछ तकलीफें हैं? सरकार सुनना ही नहीं चाहती किसी का, बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे तो सरकार सुनेगी। बोलने से फायदा तो जब कुछ फायदा होगा भैया, जब नोटबंदी हुई है जो, तो दुनिया परेशान होगी, पब्लिक परेशान होगी, तबाह होगी, मर गए, बर्बाद हो, लोग आके हिले नहीं रहे, काम नहीं रहे, धंधे नहीं रहे, और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए? जब लोग आके हिले भी नहीं, सारे खत्म हो गए। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो समर्थक आते हैं वो डराते हैं, वो तेज आवाज में बात करते हैं, और जो समस्याएं जिनको है वो लोग अपनी समस्या बता नहीं पाते। अभी भी लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका काम धंधा एकदम से चौपट हो गया है, और कितनी गिरावट हुई है। यहाँ पे लोगों से हम पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत कम, समस्या ही नहीं है कोई? है, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत आ रही है। क्या कैसी दिक्कतें आई आप? पैसे नहीं है, जो सामान खरीदे कुछ खरीदे सब पैसे की दिक्कत है, कोई ले नहीं रही, इसीलिए सब्जी भी महंगी हो रही है। क्या कुछ दिक्कतें आई नोटबंदी से? नोटबंदी से दिक्कत है।
इतनी सेल भी नहीं होती है रोज, बहुत कम सेल होती है यहाँ पर। बहुत परेशानी हो गई नोटबंदी की। नोटबंदी से क्या कुछ समस्याएं हुई हैं? कारोबार खत्म हो चुके हैं। हाँ, कारोबार खत्म हो चुके हैं जी। पैसों की वजह से बड़े नोट को कोई भुनाता नहीं। सुने जी, पब्लिक ज़्यादा परेशान है और खेती का नोट इतना आ चुका है कि हम दुकानदारी में लेते हैं तो हमसे आड़ती लोग नहीं लेते, सुने जी, और सब खेती का नोट आ रहा है। दुकानदारी नहीं हो रही, देखो उससे सारा मालूम रखा है जी। अब ये 30-40 रुपए की दुकानदारी हो जाए, 50 रुपए 3 बच्चे हैं घर वाली, इसमें क्या गुजारा करेगा आदमी? बताओ 40 रुपए में क्या गुजारा करेगा आदमी? कारोबार में सारा मालूम रखा है। 2000 का नोट 2000 का नोट बताओ कहाँ से खुला लावे जी? हमें बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार बिल्कुल ठप होया पड़ा हमारा। तो आपको क्या लगता है, यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, तो यूपी इलेक्शन में इसका क्या असर दिखेगा? असर तो बुरा ही दिखाई दे रहा है सबको। सबके बेकार हुए पड़े, जितने भी सबके यहाँ मंडी वाले हैं सबके हिले रोजगार बिल्कुल ठप हुए पड़े जी। सब रो रहे जी, क्या करें बताओ? इलेक्शन से हमें क्या करना, हमको जिताएगा जब भी हमें धंधे बेचना है हमें को हमारी कोई तरक्की थोड़ी हो जाएगी जब भी हमें यहीं आना है। कितना कुछ कमा लेते थे पहले आप? पहले तो 400, 500, 600 रुपये कमाए थे, अब तो 100, 120 होते। बस 3 बच्चे हैं, उनकी फीस भी है, घर का खर्चा भी है, दूध आटा बाटा भी। बताओ कहाँ से आएगा ये 40 रुपये दुकानदारी मैंने सुबह से करी है यहाँ खड़े हो गए। इसमें बताओ कौन सा अपने बच्चों को गुजारा कर लगा? कोई कर लगा क्या? ये बताओ आप। एक दिन में 400-500 रुपए कमाने वाले की जो कमाई है वो सिर्फ 100 रुपए रह गई है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे वो घर कर चला रहे हैं। और जब से ये नोटबंदी हुई है किस तरह से वो उसको झेल रहे हैं। उनकी मार जो है सबसे ज़्यादा आम लोगों पे पड़ी है। आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनको खाने तक के पैसे उनके पास नहीं है। घर में बच्चों की फीस, दूध, किसी राशन सब उधार लेके लोगों ने काम चलाया। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं है। वित्त मंत्री बार बार बोलते रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कैश कहाँ जा रहा है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ज़्यादातर एटीएम कैशलेस क्यों है? इन सब का जो जवाब है देने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, आपको क्या कुछ समस्याएं सभी बताइए अपनी। आप जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा। 15 दिन से लाइन में लग रहे हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा। बैक साइड से आते हैं लोग, अपना पैसा जो इकट्ठा होता है ना वो जमा करते हैं और ले जाते हैं। गरीब आदमी लाइन में ही लगा, जब से लाइन में ही लगते बाद। सुनवाई कौन सी है, कौन सी हो रही है? आप आयो पहली बार आयो, गरीब आदमी आप आयो पहली बार आयो, 2 करोड़ लेकर आओ, जब यूपी में पता लगेगा क्या हो रहा है। हाँ ना, गरीब आदमी को कोई सुनवाई ना हो रही। गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। दिल्ली में तो पैसा आ ही रहा है, वहाँ के तो फुल हैं। दिल्ली में भी नहीं है कैश। हम बार बार वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैडम इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। बताओ जी। आज लोग परेशान है, लाइन में लग रहे, गरीबी लोग लग रहे, अमीर लोग कोई नहीं लग रहा। और रुपये में उधना थे चवन्नी की दुकानदारी रहेगी, चवन्नी की कारोबार बिल्कुल ठप के समान हो रहा। क्यों? अगनू का लिखा हुआ है कहाँ थे जी, पैसा ही ना है। अच्छा, और बैंक भी यहाँ पैसे कमी दे रहा है, 2-2.5 हजार रुपए सारे ही दे है 8 दिन में। बताइए आदमी क्या कर ले, बाजे का इतना खर्चा है। नोटबंदी के बाद भी बहुत सारे उद्योगपतियों का कर्ज माफ भी किया है, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो अभी भी उसकी मार झेल रही है। 2 महीने बाद भी कोई हालात नहीं सुधरे हैं। जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो अभी यों की यों बनी हुई हैं। जितने भी लोगों से हमने बात की वो बार बार यही बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत सारी तकलीफें अभी भी हैं। उनका कहना है कि उनसे आज तक किसी ने बात ही नहीं की है। उनकी तकलीफों को जानने के लिए कोई अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। ये कौन लोग हैं जो बैठ के बता रहे हैं कि जनता मोदी जी के साथ है? किन लोगों से वो बात करते हैं, किन लोगों से वो पूछ रहे हैं कि लोग जनता जो है मोदी जी के साथ है? कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।